वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने बच्चे क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि ये मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। तो बच्चे हमें पता है कि 1 डजन किसको रिप्रेजेंट करती है, 12 आइटम्स को। 1 डजन किसके इक्वल होता है, 12 आइटम्स। अब हम नंबर ऑफ आइटम्स की जगह पे डजन वर्ड जब यूज करते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर हमने बोला है 24 बनानास, इसकी जगह पे अगर हम बोलेंगे 2 डजन तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें कम शब्दों में हम ज्यादा बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 60 बनानास है, हम कहेंगे कि मेरे पास 60 बनाना है। उसकी जगह पे अगर हम कहेंगे कि 5 डजन है तो वो ज्यादा बेटर लगता है। तो ऐसे ही जो मोल है, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, इतने नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें एटम्स हो सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं 1 मोल में। ठीक है, जैसे अगर मैं बनानास की बात करूं तो 1 डजन में 12 बनाना भी हो सकते हैं। ऑरेंज की बात करूं 1 डजन में 12 ऑरेंज भी हो सकते हैं। अगर एप्पल की बात करूं 1 डजन में 12 एप्पल भी हो सकते हैं। ऐसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चंस में आयंस की बात की गई है, मॉलिक्यूल्स की बात की गई है या एटम्स की बात की गई है। जो ये नंबर है, इस नंबर का एक नाम है जिसको हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 को हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो जब 1 मोल होगा, चाहे वो आयरन का 1 मोल है, चाहे वो वाटर का 1 मोल है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, किसी भी चीज का 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 1 मोल में। ठीक है, अब 1 मोल का एक और कंसेप्ट भी है। अब जैसे 1 डजन है, 1 डजन का बच्चे कुछ वेट भी होगा ना कि 1 डजन इसके इक्वल है केजी में। अब 12 आइटम्स में तो हो गई, हो सकता है कि 1 केजी के इक्वल हो सकता है कि जैसे बनाना है, बनाना की 1 डजन हो सकता है 1 केजी के इक्वल हो। एप्पल की 1 डजन मे बी 23 केजी के इक्वल हो। सभी का मास डिफरेंट होगा ना। ऐसे ही जो 1 मोल है वो मोलर मास के इक्वल होगा। 1 मोल किसी भी चीज के मोलर मास के इक्वल होगा। जैसे मैं कह दूं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 12 होता है ना, 12 ग्राम। तो अगर 1 मोल का मास मैं देखूं, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ H2O, वाटर का मास कितना होगा, 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो 1 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 6 प्लस 30 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। ठीक है,
तो 1 मोल हमेशा उसकी मोलर मास के इक्वल होगा, जो भी चीज पूछी गई है उसके मोलर मास के इक्वल होगा, और सभी में इतने नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। तो इससे मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इसको मैं, कि जो 1 मोल है इट इज इक्वल्स टू अवोगाड्रोस नंबर और इज इक्वल्स टू द मोलर मास। अगर 1 मोल ऑफ H2O की बात कर रही हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मास कितना होगा उसका? 18 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल में अगर हमें पूछे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल आएगा। अगर पूछे कितना मास है, 1 मोल कितने मास के इक्वल है, तो हम उसकी मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, अब हम जब न्यूमेरिकल करने हैं तो हमें कुछ नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वहां पे लिखा हुआ है n, तो n होगा बच्चे नंबर ऑफ मोल। स्मॉल n किसके इक्वल है? स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m मीन्स गिवन मास, कैपिटल M मीन्स मोलर मास, कैपिटल N मीन्स गिवन नंबर ऑफ एटम्स, N नॉट मीन्स अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब हमें जैसे क्वेश्चन में कोई मास गिवन है, हमें मास दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोल्स कैलकुलेट करने कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो हम बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मास हमें कितना गिवन है? 32 ग्राम। जो मोलर मास है, ऑक्सीजन का मोलर मास, O2 का मोलर मास क्या होगा? O2 एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना होगा? 32। तो मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? 32। 32 को 32 से कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। मीन्स 32 ग्राम ऑफ O2 किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। अगर ऐसे ही हमें बोल दें calculate the number of moles, calculate the number of moles in, calculate number of moles in 54 ग्राम ऑफ वाटर। 54 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स होंगे। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट करना है कि 54 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। गिवन मास कितना है? 54 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना है? हमने यहां पे कैलकुलेट किया है 18 ग्राम। कैंसिल करेंगे, 18 3 जा 54 होता है तो 3 मोल्स के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम अगर मास गिवन है उससे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं और आपको बोला जाता है कि कितना मास होगा इसका, इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने मास के इक्वल होंगे। मान लो आपको बोला जाता है 4 मोल्स हैं वाटर के, कितने मास, उसका मास कितना होगा हम कैलकुलेट करना है। वाटर का मोलर मास 18 होता है
तो 18 फोर का मास कितना आ जाएगा 62 ग्राम। तो इसी फॉर्मूला को रीचेंज करके हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हमने मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मोल्स फाइंड करना है। मान लो हमें बोला गया है कि 18.066 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ किसी भी चीज के ला लो कार्बन में कितने मोल्स होंगे। मोल्स हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.022 into 10 raised to power 23। 10 raised to power 23 से 10 raised to power 23 कैंसिल हो जाएगा। 18.066 को जब मैं 6.022 से मल्टीप्लाई करूंगी ये किसके इक्वल आएगा 3 मोल्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर हमें बच्चे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हम मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन हैं आपको और जितने और डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता ही है 6.022 into 10 raised to power 23। 10 raised to power 23 से 10 raised to power 23 कैंसिल हो जाएगा, बाकी की 2 टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर हमें पूछा जाए इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मान लो पूछा जाए 4 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेना, हमने ये वाला फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, तो हम उसको अवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रोस नंबर से। तो इसकी हेल्प से भी बच्चे हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों में अब जो ऊपर जो हमने फॉर्मूला यूज किया है दोनों में हमने क्या कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ मोल्स। एन कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें भी है। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो m बाय m क्या आ जाएगा, n बाय n नॉट। अगर हमें किसी चीज का मास पता है, गिवन मास पता है, मोलर मास पता है, अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम उसमें से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मान लो क्वेश्चन में दिया गया है 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 36 ग्राम। ठीक है, गिवन मास कितना है, हमें m की तरह गिवन है 36, वाटर का मास किसके इक्वल होता है 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कैलकुलेट करने हैं n नॉट अवोगाड्रोस नंबर, यहां से 18 2 36, जब मैं 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आ जाएगा 12.044 into 10 raised to power 23। तो बच्चे इसकी हेल्प से हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें मास गिवन है। ठीक है, अगर क्या होगा, हमें मास नहीं पता, m नहीं पता, ये तो हम कैलकुलेट ही कर लेंगे, n की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो उसकी हेल्प से हम m भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस फॉर्मूला से मुझे क्या क्या पता है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है क्वेश्चन में, n नॉट की वैल्यू मुझे पता है, मास में मोलर मास कैलकुलेट कर लूंगी जैसे वाटर का करते हैं हम, तो उससे मैं गिवन मास कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है बच्चे, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको पेपर में। ठीक है, आपने सॉल्व करना है उनको। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चंस को करने में, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है,
हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इससे रिलेटेड, और आप ट्राई करना इस कंसेप्ट को और इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चे, बाकी हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आ रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।